हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी एमपीजीके की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है या फिर एमपी का जो रीऑर्गेनाइजेशन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने 1947 से लेकर के 1956 ओके कि 1947 से पहले हमारा एमपी कैसा था और जब हमारे एमपी का गठन हुआ 1956 में तो इस पूरे टाइमलाइन में क्या क्या चेंजेस हुए हमारे एमपी के मैप में, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए। जो हमारी ये क्लासेस हैं बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, इस प्लेलिस्ट को या फिर इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपको एमपीजीके के नोट्स चाहिए हैं या फिर पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी इस व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और कंप्लीट एमपीजीके का यदि आप कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन, यहाँ से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड का भी यूज़ करके 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं। राइट, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने 1 नवंबर 1956 है ना, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय तक का जो भी घटनाक्रम था या फिर जो भी जिले बने, जो भी चेंजेस हुए वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो भी डिटेल है ये हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि 1 नवंबर 1956 को हमारा गठन हुआ था। उस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का। उस समय का जो एरिया था वो 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर था और राजधानी क्या थी? भोपाल थी, कैपिटल भोपाल थी। पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे। 43 डिस्ट्रिक्ट और 8 डिवीज़न थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए। अब 1956 के बाद है ना, कब कब नए जिले बने, क्योंकि 1956 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये पूरा एक ही राज्य था, है ना, मध्य प्रदेश नाम से। तो समय समय पर नए नए जिले बनते गए। ओके, और तो क्या क्या चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, प्रशासनिक स्तर पर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 26 जनवरी 1972 का समय आपको याद रखना है, जब दो नए डिस्ट्रिक्ट, दो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बनते हैं या फिर क्रिएट होते हैं, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट था भोपाल, याद रखिएगा, एक भोपाल डिस्ट्रिक्ट बनता है, ओके, जो कि हमारे एमपी वाले पार्ट में ही था, और एक बनता है राजनंदगांव, ठीक है। तो ये दो नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1972 26 जैन 1972 को दो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे एमपी में ऐड होते हैं। एक बनता है भोपाल, है ना। याद रखिएगा 1956 में जब हमारे एमपी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, गठन हुआ, हमारा राज्य बना, उस समय भी कैपिटल क्या थी? उस समय भी कैपिटल हमारी भोपाल ही थी। लेकिन इस समय ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक क्या थी? तहसील थी, है ना। उसकी उस समय ये तहसील थी। लेकिन 1972 में इसको क्या बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिला बनाया गया। आपको याद रखना है, सीहोर से अलग करके। ओके, तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ? तो सीहोर से अलग हुआ। और कब बना? तो ये डेट याद रखिएगा 1972। और सेकंड, छत्तीसगढ़ का पार्ट है वर्तमान में राजनांदगांव, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होके, ओके, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के एक नया जिला अस्तित्व में आया, याद रखिएगा। तो फिलहाल हमें अपने एमपी का ही याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये भोपाल डिवीज़न है जो कि सीहोर से सेपरेट हुआ था, है ना। राजनांदगांव से हमें उतना मतलब नहीं है, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि 1972 में राजनांदगांव बना था, जो कि वर्तमान में यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता था कि 1956 में कितने टोटल जिले थे? 43 डिस्ट्रिक्ट थे, और 1972 में दो नए बन गए। तो टोटल कितने जिले हो गए हमारे यहाँ पर? 45, टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 1972 में। ओके, अब आपको नोट डाउन करते जाना है, दिमाग में याद रखते जाना है कि कब कब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए 1972 के बाद लगभग सीधा जब नए डिस्ट्रिक्ट बने तो था 98 का समय। मतलब 1972 के बाद से एक लंबे समय तक हमारे मध्य प्रदेश में नए डिस्ट्रिक्ट नहीं बने, नए जिले अस्तित्व में नहीं आए, है ना। इसके बीच में होता क्या है कि समय समय पर नए जिलों की मांग या फिर न्यू जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके क्रिएशन की मांग लगातार उठती रहती है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, या फिर आपको पता है हर समय ये जो मांगें हैं ये चलती रहती है ना। और इसी के बीच में आपको याद रखना है कुछ समितियां भी बनाई जाती हैं। एक समिति बनती है 1983 में, है ना। 1983 में एक कमेटी बनती है, एक समिति बनती है, वी आर दवे कमेटी बनती है
1983 में, है ना। एक प्रकार का आप इसको जिला पुनर्गठन आयोग या फिर डिस्ट्रिक्ट, ओके, इसको आप डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोल सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन BR दुबे की अध्यक्षता में बनता है 1983 में, और इसको ये जिम्मा सौंपा जाता है कि आप देखिए कि कितने नए जिले बनाए जा सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। विथ द टाइम द नीड फॉर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इंक्रीज्ड, है ना, समय के साथ छोटे प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता महसूस हुई, है ना, क्योंकि देखिए समय के साथ क्या पॉपुलेशन बढ़ती है, ओके, जनसंख्या लगातार बढ़ती है, जिसके चलते नए नए प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत पड़ती है, नए जिलों को बनाने की आवश्यकता पड़ती है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ओके। तत्कालीन सरकार ने जिला पुनर्गठन जो था इसकी मांग पर विचार किया, ओके। उस समय जो भी गवर्नमेंट थी, तो डिस्ट्रिक्ट जो रीऑर्गेनाइजेशन है इस पर उन्होंने क्या किया, काम किया या फिर उस पर विचार किया, और इसी का परिणाम था कि ये जो दो अलग अलग समितियां हैं, एक पहली बनती है BR दवे कमेटी जिसका गठन किया जाता है 1983 में, और इसको बोला जाता है कि आप देखिए कि MP में कितने नए जिले बनाए जा सकते हैं, ओके। तो इसने 16 नए, याद रखना है, इसने 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इनको बनाए जाने की रिकमेंडेशन थी, है ना। BR दवे जो कमेटी थी इसने अपनी रिपोर्ट में बोला कि 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट या फिर 16 नए जिले MP में, मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। और फाइनली 1998 में दो अलग अलग चरणों में, है ना, फर्स्ट चरण सेकंड चरण में ये टोटल 16 जिले बनते हैं, और 45 से बढ़कर के टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 61 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको BR दवे कमेटी का नाम याद रखना है, और कैसे कैसे ये चेंजेस होते हैं ये हम समझते हैं। एक कमेटी थी BR दवे कमेटी और एक थी सिंहदेव कमेटी, है ना। दोनों कमेटी का नाम याद रखना, ये डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी, आपको याद रखना है। अब देखिए BR दवे जो कमेटी बनाई गई थी ये कब बनी थी, 1983 के 82-83 के आसपास इसको बनाया गया था, है ना, और 98 के आसपास ये सिंहदेव कमेटी अस्तित्व में आई थी। आगे की बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब नए 16 जिले अस्तित्व में आए, उसमें से सबसे पहले याद रखिएगा 25 मई, ओके, 25 मई 1998 को, है ना, 28 मई 1988 को टोटल यदि आप देखोगे तो 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट MP में, 10 न्यू जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये अस्तित्व में आते हैं। एक था श्योपुर, डिंडोरी, कटनी और बड़वानी। मुरैना से अलग होकर के श्योपुर बनता है, मंडला से डिंडोरी बनता है, जबलपुर से कटनी बनता है, और खरगोन से बड़वानी बनता है, ठीक है। तो ये 4 तो हमारे MP का पार्ट हैं वर्तमान में, बाकी के जो प्लस 6 हैं, है ना, ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो अभी 6 कौन कौन से हैं इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस MP के जो डिस्ट्रिक्ट उस समय बने थे उससे मतलब है। बाकी बने टोटल कितने थे, टोटल बने 10 थे, है ना। यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर 10 लिखा है, तो बाकी के जो शेष थे वो छत्तीसगढ़ का वर्तमान में पार्ट है, उनको आप याद मत करिए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1998 में ये बात कर रहे हैं हम 1998 की, है ना। इसमें पहले चरण में यदि आप देखोगे 25 मई 1998 को कितने नए जिले अस्तित्व में आते हैं, तो 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आते हैं, जिसमें से 4 हमारे MP के, ओके, और 6 किसके थे, 6 छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है। जिसमें से कौन कौन से MP के थे, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी और बड़वानी। फिर 1998 में ही आगे आप देखोगे तो आगे चल करके 1998 में ही, है ना, जब देखिए जब ये 10 डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आते हैं तो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ जाता है ना, क्योंकि रिकमेंडेशन कितने जिले की थी, रिकमेंडेशन थी 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की, और आपने बनाए कितने, 10। तो बाकी के जो 6 जिले थे, 6 डिस्ट्रिक्ट थे, तो इनमें क्या हुआ, इनमें रीजनल अनरेस्ट की भावना आ गई, क्षेत्रीय अशांति फैल गई, है ना, जिसके चलते क्या हुआ, आनन फानन में बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट थे, 6 डिस्ट्रिक्ट वो और बनाए गए। तो शहडोल से उमरिया बना, होशंगाबाद से हरदा बना, और मंदसौर से नीमच बना। बाकी के जो 3 थे वो छत्तीसगढ़ का पार्ट थे, है ना। तो याद रखिएगा 3 मध्य प्रदेश के और 3 छत्तीसगढ़ के बनाए गए थे, मतलब उस समय तो पूरा मध्य प्रदेश ही था। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिसमें से वर्तमान में 3 MP में है और 3 छत्तीसगढ़ में गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1998 में टोटल 16 जिले बनते हैं, जिसमें से 7 हमारे MP का पार्ट थे, बाकी के जो है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट थे, ठीक है। तो कौन कौन से जिले बने, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, किससे अलग होकर के बने, कब कब बने, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक समझ में आया होगा,
ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले, ठीक है, तो 1998 में दिग्विजय सरकार थी उस समय, है ना, दिग्विजय सिंह सीएम थे, है ना, दिग्विजय सिंह सीएम थे हमारे एमपी में, कांग्रेस से, आपको पता होगा। तो उस समय 10 जिले बनाए गए, जिसमें से 4 हमारे थे, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी और बड़वानी, है ना। बाकी के 6 कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ का पार्ट थे उस समय। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए 1998 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, उस समय मध्य प्रदेश ही था। लेकिन 2000 में, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना है ना। तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से हम देखें या फिर 2000 के बाद की स्थिति के हिसाब से देखें तो उस परिप्रेक्ष्य में हम बोल रहे हैं 6। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, है ना। उस समय ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो एमपी के ही पार्ट थे। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम एमपी वालों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आए, इसलिए हमें सिर्फ एमपी के ही याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो 1998 में पहला चरण जो था उसमें ये 4 हमारे एमपी में आते हैं और 6 छत्तीसगढ़ में जाते हैं। और सेकेंड चरण में सिंहदेव कमेटी बनती है और उमरिया, हरदा, नीमच 3 हमारे एमपी में आते हैं और बाकी 3 छत्तीसगढ़ में जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले 1956 में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 43 थे, है ना। फिर 1972 में 2 बने, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। और फिर 1998 में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट बने। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाते हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 61। अब एमपी में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट है, तो 61 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको याद रखना है। कब, वर्ष 2000 तक या फिर 1998 में, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब आता है ईयर 2000, ठीक है। तो ईयर 2000 में क्या होता है, हमारा जो मध्य प्रदेश था इससे एक नया राज्य अस्तित्व में आता है जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़, ओके। तो याद रखिएगा 1 नवंबर, ओके, 1 नवंबर, और ये 2000 की ही डेट थी जब छत्तीसगढ़ राज्य एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, ओके। और ये 26 नंबर का स्टेट बना था उस समय पर, ओके। तो 1998 में 61 जिलों के साथ राज्य का 2000 में विभाजन हुआ या फिर ईयर 2000 में ये सेपरेट हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ईयर 2000 में छत्तीसगढ़ गठन विधेयक संसद में, पार्लियामेंट में पारित होता है, पास होता है। और 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जुलाई 2000 में संसद द्वारा छत्तीसगढ़ विधेयक पारित किया गया था। अगस्त 2000 में एमपी विधानसभा के द्वारा भी इसको अनुमोदन मिल जाता है और 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आता है के अंतर्गत ये भारत का 26वां या फिर 26वां राज्य बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब ये नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है तो हमारे यहाँ पर टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, जिसमें से याद रखिएगा 45 जो हैं ये एमपी के पास आते हैं। बाकी के बचे हुए जो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं ये जाते हैं छत्तीसगढ़ के पास में। बात समझ में आई। टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट थे 1998 में, अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें से 45 एमपी के पास आते हैं और 16 छत्तीसगढ़ के पास जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो नए मध्य प्रदेश में 45 जिले थे और छत्तीसगढ़ के पास 16 गए और टोटल 9 संभाग हमारे एमपी में थे और 3 संभाग जो थे छत्तीसगढ़ के पास गए। अब नया जो हमारा एरिया था वो था 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा। 245 भी कहीं कहीं मिलता है, तो वो 7 स्क्वायर किलोमीटर का जो विवाद है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ एक 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए उस समय जब राज्य का गठन हुआ तो हमारे एमपी के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, वो दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल जो हैं ये भाई महावीर थे। यहाँ पर आप देख सक रहे हो ये दिग्विजय सिंह हैं जिनका संबंध कांग्रेस से है, अभी वर्तमान में भी कांग्रेस के अंतर्गत हैं ये। और छत्तीसगढ़ राज्य की यदि हम बात करें तो 2000 में ये अस्तित्व में आया और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी थे और राज्यपाल DN सहाय या फिर दिनेश नंदन सहाय थे, ठीक है। ये भी कांग्रेस से ही हैं। तो याद रखिएगा उस समय की कुछ स्थिति इस प्रकार थी चूँकि उस समय पर पुनर्गठन हुआ था स्टेट का, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 2003 को, है ना, एक कमेटी बनती है, बोस कमेटी। कौन सी? बोस कमेटी बनती है ना। और इसका काम भी क्या था? न्यू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन, है ना, नए जिले बनाने के लिए एक कमेटी बनती है, बोस कमेटी। और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर एमपी में 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट, है ना, मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं? तो बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, है ना, बुरहानपुर, अशोकनगर और
अनूपपुर। तो बुरहानपुर जो है ये खंडवा से अलग होता है। देख लेते हैं मैप में, यहाँ पर देखिए ये बुरहानपुर है, यहाँ पर दक्षिणतम जिला है ना। कहाँ से? खंडवा से सेपरेट होता है, याद रखिएगा। गुना से अशोकनगर, यहाँ पर देखिए ये गुना है ना। गुना से अशोकनगर, राइट। इसके अलावा शहडोल, शहडोल ये पूर्वी जिला है ना। शहडोल, सॉरी सिंगरौली है, शहडोल है। शहडोल से अलग होता है अनूपपुर, है ना। तो ये नए डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आते हैं कब? ईयर 2003 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? बोस कमेटी की रिकमेंडेशन में। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बुरहानपुर किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ, अशोकनगर किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ, शहडोल किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ। अब देखिए ईयर 2000 में जब छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ तो उस समय हमारे एमपी में 45 डिस्ट्रिक्ट थे और 3 नए डिस्ट्रिक्ट जब बने तो टोटल हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो गए 48। ठीक है, तो याद रखना अब वर्तमान में ईयर 2003 तक हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, टाइम आता है 2008 का, है ना। 2008 में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, एक बनता है 49th नंबर का और एक बनता है 15th नंबर का। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के अलीराजपुर जो है ना, यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, जो कि ट्राइबल रीजन है और ये झाबुआ से अलग होता है। झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर बनता है। 49th डिस्ट्रिक्ट 17 मई 2008 को और 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर के सिंगरौली बनता है। ठीक है, ये सीधी से अलग होकर के ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली अस्तित्व में आता है और इसकी डेट क्या थी? 24 मई। ओके, अब एमपी में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? तो एमपी में अब टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं वो हो गए 50 या फिर 50, है ना। सबसे पहले 43 थे, फिर 2 बने, सॉरी फिर 3 बने 48 और अब 2 बन गए, तो ये टोटल कितने हो गए? 50 हो गए या फिर 50 हो गए, है ना। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना कि इसी समय जो है एक न्यू डिवीज़न, है ना, एक न्यू डिवीज़न बनता है जिसको हम बोलते हैं शहडोल डिवीज़न, है ना। तो इस समय 2008 में ही 14 जून 2008 को शहडोल संभाग या फिर शहडोल डिवीज़न का गठन होता है और ये एमपी का 10th डिवीज़न बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शहडोल डिवीज़न कब बना? 2008 में बना और सबसे नया संभाग जो है वो मध्य प्रदेश का यही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चेंजेस क्या होते हैं? होशंगाबाद डिवीज़न जो है इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम डिवीज़न रखा गया। ठीक है, तो ये 2008 में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने, एक डिवीज़न बना और एक जो डिवीज़न है उसका नाम चेंज किया गया। होशंगाबाद डिवीज़न का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रखा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो 2030, ओके 2030 का समय आता है और इस समय एक नया डिस्ट्रिक्ट आता है आगर मालवा। ये शाजापुर से सेपरेट होकर के बनता है और ये 51st या फिर 51 नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट था और फाइनली 52 बनता है 1 अक्टूबर 2080 में, है ना। और ये 52वां डिस्ट्रिक्ट था। अब एक बात आपने गौर की होगी, है ना, 2003, 2008, है ना, 2030, ओके 2080 और अभी आप देखोगे 2022-23, जितने भी ये ईयर है 5 साल के गैप में हैं और इन्हीं सभी ईयर में क्या बने हैं? नए नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तो ये सभी जो ईयर हैं ये चुनाव वाले ईयर हैं या फिर इलेक्शन, है ना। जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, जब चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, विधायक चुने जाते हैं, है ना। तो हमेशा ये इतिहास रहा है कि जब जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उस समय नए डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आए हैं, नए जिले बने हैं, क्योंकि अक्सर नए जिलों की मांग उठती है ना। और उसे पूरा कब किया जाता है? जब विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ईयर आपको ईजिली याद हो जाएंगे, बस कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, क्रिएट हुआ, उनके नाम आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ईयर 2080 तक हमारे यहाँ पर 52 जिले थे और निवाड़ी 52वां जिला था। और लास्ट जो हमारा विधानसभा चुनाव था 2023 का, 22-23 का, इस समय 3 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये अस्तित्व में आते हैं। और देखिए फाइनली टाइम आता है 2023 का, है ना, 2022-23 का जो अभी हमारा रिसेंट चुनाव था। तो इस समय 3 और, है ना, 52+3, है ना, 3 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बनते हैं। रीवा से अलग होकर के मऊगंज, ये लेटेस्ट मैप है, यहाँ पर ये रीवा है, इससे होकर के मऊगंज। मैहर से अलग होकर के सतना, है ना, यहाँ पर आप देखिए मैहर है ना, मैहर ये है, ये सतना से अलग होकर के बना। और पांडुरना ये छिंदवाड़ा से सेपरेट हुआ, छिंदवाड़ा जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इससे अलग होकर के पांडुरना। तो ये 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आते हैं कब?
2023 में। ठीक है, तो अब टोटल एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 55 है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखो 1956 में टोटल हमारे यहाँ पर 43 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। फिर 1972 में 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने, भोपाल, राजनांदगांव। 1998 में 2 अलग अलग चरण में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट बने, है ना। और उसके बाद यदि आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के पास 16 चले जाते हैं, तो हमारे एमपी के पास वर्ष 2000 में फिर से कितने बनते हैं, 45 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। फिर 2003 में आप यदि देखोगे तो यहाँ पर 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, तो हमारे यहाँ हो जाते हैं 48। फिर 2008 में यदि आप देखोगे तो 2 बनते हैं, तो हमारे यहाँ हो जाते हैं 50, है ना, अलीराजपुर और सिंगरौली, है ना। और फिर 2013 का समय आता है, आगर मालवा बनता है, तो 51 हो जाते हैं। 2018 का समय आता है तो फिर हमारे यहाँ बनता है निमाड़ी, है ना, यहाँ टीकमगढ़ से, और अभी वर्तमान में 3। तो इस प्रकार से आपको सारे जो ये न्यू डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए, कब कब बना, किससे अलग होकर के कौन सा बना ये। तो वर्तमान में याद रखिएगा 50 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीज़न हमारे एमपी में देखने को मिलते हैं, और अभी भी 3 नए डिस्ट्रिक्ट और 1 न्यू डिवीज़न बनाने की बात चल रही है। तो जब वो बन जाएंगे तब हम उनको डिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पूरा फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन था, गठन और पुनर्गठन था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है 2013 में कौन सा जिला अस्तित्व में आया, विच डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2030। तो मैंने आपको बताया था 2013 में भी विधानसभा चुनाव थे और इस समय आगर मालवा जो है ये अस्तित्व में आया था। ओके, और आगर मालवा किससे अलग होकर के बना था, तो ये शाजापुर, ओके, शाजापुर से सेपरेट होकर के बना था। आगे बात कर लेते हैं 2022-23 में कितने नए जिले घोषित किए गए, हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर अनाउंस्ड इन 2022-23, है ना। तो ये रिसेंट की ही बात है, तो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। कब, रिसेंट में, है ना। कौन कौन सा, एक पांडुरना बनता है, एक मैहर बनता है, और एक महूगंज बनता है। रीवा से महूगंज बनता है, सतना से मैहर बनता है, और छिंदवाड़ा से पांडुरना बनता है। 2025 तक एमपी में कुल कितने डिवीज़न हैं, टोटल कितने संभाग हैं, तो हमारे यहाँ टोटल 10 संभाग हैं, आपको याद रखना है। और रिसेंट वाला कौन सा है, याद रिसेंट कौन सा है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और किस ईयर में ये बना इसका भी आप आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, है ना। तो ये एक अधिनियम आया था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था 2000 में, और इसके अंतर्गत ही जो छत्तीसगढ़ राज्य है इस अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 2000 को। हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन की ये डेट है ना, पुनर्गठन की ये डेट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिंडोरी जिला किस जिले से अलग होकर के बना, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो डिंडोरी जो है ये मंडला से सेपरेट होकर के अस्तित्व में आया था या फिर बना था। नेक्स्ट है 1998 में नए जिलों के गठन का मुख्य कारण क्या था, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट इन 1998, है ना। तो पॉलिटिकल बाउंड्री डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर सेंसस। तो इसका मेन कारण था प्रशासनिक सुविधा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना। इसके अलावा रीजनल लेवल पर जिलों की मांग और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर प्रशासनिक सुविधा मेन कारण था जब 1998 में 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने थे। नेक्स्ट है पांडुरना नया जिला जो है किस संभाग में आएगा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने एमपी में डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है, ठीक है। तो हमारे यहाँ टोटल 10 संभाग हैं, 10 डिवीज़न है, तो हर एक डिवीज़न में पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आता है। ओके, तो पांडुरना जो है ये किस संभाग में, याद रखिएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है ना, यहाँ पर डिवीज़न पूछा है। तो ये जबलपुर डिवीज़न का पार्ट है, याद रखिएगा, और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट से अलग होकर के ये बना हुआ है। मैहर जिले का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड फॉर्मिंग द मैहर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता होगा मैहर जो है यहाँ पर शारदा माता का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर है, और एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, आपको याद रखना है। रिलीजियस टूरिज्म के कारण, धार्मिक पर्यटन प्रबंधन के कारण इसको क्या बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। भोपाल जिला कब अस्तित्व में आया जिले के रूप में, है ना। इन विच ईयर डिड भोपाल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता होगा 1972 में, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट बना। उससे पहले ये सीहोर का क्या था, सीहोर की एक तहसील थी। तो 1972 में ये
क्या आया, जिले के रूप में अस्तित्व में आया। 10वां क्वेश्चन है 1998 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में कुल कितने नए जिले बनाए गए? हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड इन एमपी इन ईयर 1998? तो इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, तो फाइनली 2 लेक्चर में हमने एमपी का जो फॉर्मेशन है ना, एमपी का जो फॉर्मेशन है और एमपी का जो रीऑर्गेनाइजेशन है ना, रीऑर्गेनाइजेशन है, इसको कंप्लीट किया है। दोनों लेक्चर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैपिंग के थ्रू मैंने आपको चीज़ें डिस्कस कराई हैं और सिंपल चीज़ें हैं, मैपिंग के थ्रू बढ़िया से आप पढ़िए, है ना, 2-3 बार रिवीजन करिए, आपसे ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। कुछ एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस करे हैं, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए है या फिर कंप्लीट हमारे इसके आपको नोट्स चाहिए हैं एमपीजीके के, तो आप हमारे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट एमपीजीके को पढ़ना चाहते हैं, ओके, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं, या फिर कोई समस्या है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करिए और 40% का डिस्काउंट अवेल करिए। डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें से एक है कॉम्बो कोर्स, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जी के 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज ये पूरी सीरीज़ है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। ओके, 40% डिस्काउंट पर 1,000,040 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एमपी की जो ज्योग्राफी है, मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, उसको स्टार्ट करेंगे और फिजिकल डिवीज़न वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।